सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स के एक और न्यू एपिसोड के अंदर, जिसकी शुरुआत एक नई सुबह के साथ में होती है और हम लोग सबसे पहले देख पाते हैं चेन नान को, जो कि वो लोंग के पास में जा रहा था, जिसके दरवाजे को खोलते हुए वो सीधा ही अंदर चला जाता है क्योंकि वो लोंग को रिवाइव हुए अब कुछ दिन हो चुके थे और इसका इलाज भी चल रहा था। इसी वजह से चेन नान वो लोंग को देखने के लिए गया हुआ था। वो वहीं पर जाकर उसी के बेड के ऊपर ही बैठकर सबसे पहले तो वो लोंग को देखता है जो कि आराम से इस वक्त पर सो रही थी। चेन नान को ये लगता है कि अभी वो लोंग होश में नहीं है, इसी वजह से वो कहता है कि वो लोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर उस दिन तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान न बचाई होती तो मेरे पास में उस वक्त बचने के 0% चांसेस थे, मैं कभी भी बच नहीं पाता, लेकिन मैं तुम्हारे इस कर्ज को जरूर से उतारूंगा, तुम चाहे इसके बारे में कुछ भी क्यों ना सोचो। और बात रही जियांग टियांग की, तो वो बंदा मेरे हाथों से नहीं बचेगा, वो डेफिनेटली मारा ही जाएगा। जिस मोमेंट पर तभी चेन नान को ये रियलाइज होता है कि वो लोंग तो जाग चुकी है। वो लोंग मुस्कुराते हुए चेन नान से कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतना कुछ कहोगे, जिससे कि चेन नान हिचकिचाते हुए कहता है कि क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? तो वो लोंग बताती है कि देखो, वैसे मैं जाग तो कल रात ही चुकी थी, इन बीते हुए कुछ दिनों में इंपीरियल फिजिशियन ने मेरा काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखा और साथ ही साथ तुमने जो अपनी ट्रू एनर्जी मुझे दी थी उसने भी मुझे हील करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, जिससे कि मुझे लगता है कि अब मैं काफी हद तक रिकवर भी हो चुकी हूँ। मेरे बारे में अब तुम ज्यादा चिंता मत करो, जिससे कि चेन नान कहता है कि हाँ अच्छी बात है, लेकिन वो लोग मुझे तुम्हें प्रॉपरली अच्छे तरीके से थैंक यू तो करना ही चाहिए, क्योंकि जो तुमने मेरे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। जो बात सुन के वो लोग कहने लग जाते हैं कि चेन नान, फ्रीडम सिटी से यहाँ ईस्टर्न चू तक आने में अगर तुम मेरे साथ में नहीं आए होते तो मैं तो कभी भी जिंदा भी ना बचती और ना ही अपने पास्ट से उभर पाती। अगर सही शब्दों में देखा जाए तो तुमने जितनी ज्यादा मेरी हेल्प की है उतना कोई भी नहीं कर पाएगा, और अब मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि अब हमारा आगे बढ़ने का समय आ चुका है। कब तक आखिर हम लोग उसी पास्ट की वजह से दुखी होते रहेंगे? मैं एक बार मर चुकी हूँ और अब जाकर मुझे ये बात समझ में आई है कि मुझे अपने पास्ट को छोड़कर उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो चीजें मुझे खुशी देती है। जहाँ पर तभी ग्रैंडपा ड्रैगन चेन नान की तरफ इशारा करता है और इशारे से ये बताता है कि यही मोमेंट है, तुम्हें वो लोगों को एक किस्सी कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका शायद ही तुम्हें दोबारा मिल पाएगा। जिससे कि चेन नान ग्रैंडपा ड्रैगन को यहाँ से भागने के लिए कहता है कि अभी तो यहाँ से चले जाओ। वो लोग भले ही पुराने वक्त के बारे में सोचकर अपने आंसुओं को बाहर ही थी, लेकिन वो ये तो समझ चुकी थी हमें अपने बीते हुए कल को इस तरीके से आगे जाने देना चाहिए जिस तरीके से हवा बहती है। हमेशा ही हम अपने जीवन के अंदर नई हवा का अनुभव लेते हैं, और वो लोगों की ही बातों को अब चेन नान भी अपनी जिंदगी में लाने वाला था कि मुझे भी अपने पास्ट को हवा के ही जैसे बहने देना चाहिए। लेकिन उसी मोमेंट पर अब चेन नान के पास में एक ही मैसेज आता है, जिससे कि चेन नान तुरंत ही उसी लोकेशन पर ही पहुंच चुका था जो कि एक्चुअल में होती है एल्डर चू की लोकेशन। चेन नान वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले एल्डर को ग्रीट करता है कि अच्छा हुआ जो कि आप वापस आ चुके हो, लेकिन जैसे ही चेन नान उनको गौर से देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एल्डर चू बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, जो चीज एकदम ही शॉकिंग होती है। और जब एल्डर चू चेन नान को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो वो उससे ये पूछने लग जाते हैं कि उस दिन वो दोनों ही ऑप्स और वो जेड रुई, या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर उनको कंट्रोल कौन कर रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था कि वो चेन नान की बॉडी से ही निकले थे। जिससे कि चेन नान कहता है कि माफ कीजिए सीनियर, लेकिन मैंने ठीक से देखा नहीं था कि आखिर उनको कौन कंट्रोल कर रहा था। एल्डर चू साथ ही साथ अपनी इंजरीज को हील करने के लिए एक मेडिसिन को भी लेते हैं और ये कहने लगते हैं कि चलो छोड़ो, जब किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन उन टीजर्स के अंदर जिस लेवल की एनर्जी मौजूद थी उनको कंट्रोल करने की पावर तुम्हारे जैसे बच्चे के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसी वजह से मेरा तो ये सोचना ही गलत है कि वो तुम्हारे पास में हो भी सकते हैं। वो मेडिसिन को लेते हैं और जब चेन नान उनकी हालत को देखता है तो ये कहने लगता है कि आपका जैसे लेवल का कल्टीवेशन है, क्या मुझे बता सकते हो कि आपको इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड किसने कर दिया? प्लीज सीनियर मुझे ये बताइए कि आखिर उस दिन के बाद में आपके साथ में क्या हुआ, उस ग्रेट डीमन के साथ में क्या हुआ? जिससे कि एल्डर चू बताते हैं कि हमने कुछ ऐसे नजारे देखे जो कि तुम कभी देख नहीं पाओगे। मैं अपनी जिंदगी में न जाने कितने सैकड़ों सालों के बाद एक ऐसे पर्सन से लड़ा हूँ जिसकी बराबरी मैं खुद भी नहीं कर सकता था। वो तो मैं ही जानता हूँ कि मैं वहाँ से अपनी जान को बचाकर कैसे भाग पाया था, क्योंकि मेरे पास
पास में मेरी जितनी भी ट्रिक्स मौजूद थी, जितनी भी टेक्निक्स मौजूद थी, मैं उन सब को यूज कर चुका था। मेरे बच्चे, तुम कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो ग्रेट डीमन कितना ज्यादा पावरफुल है। मैं बस इतना कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन मौजूद है जो कि उस डीमन को हरा सकता है। और सच्चाई ये है कि अब इस दुनिया के अंदर जिस लेवल का केओस आने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और एल्डर चू की इंजरीज का पता इस बात से लग रहा था कि उनके तो मुंह से भी ब्लीडिंग हो रही थी। वो ये कहते हैं कि उन दोनों ही मैजिकल ऑर्ब और जेड रुई का जो भी मास्टर है, अच्छा हुआ जो कि उसने अपने आप को सभी के सामने नहीं दिखाया, क्योंकि अगर वो भी वहाँ पर सामने आ जाता तो हम में से किसी का बचना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जब मैं खुद भी उन महान ट्रेजर्स को प्राप्त नहीं कर पाया, यहाँ तक कि उसकी वजह से मैंने तो होगी बो को भी गवा दिया। और तुम खुद ये देख सकते हो कि मेरी बॉडी पर कितनी ज्यादा खतरनाक इंजरीज आ गई हैं। तभी चेन्नन कहने लगता है कि वैसे एल्डर, वो जो जेट बम था वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो क्या आप इसके ओरिजिन के बारे में जानते हो कि ये कहाँ से आया था, इसकी कहानी क्या है? एल्डर जो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत आशंकाएं तो है, लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, क्योंकि आज से कई सालों पहले मैंने एक वेस्टर्न चर्च ऑफ लाइट के ओल्ड मेज के साथ में ड्रिंक की थी। और जब वो बंदा पूरी तरीके से नशे में धुत हो चुका था तो उसने मुझे एक सीक्रेट बताया था। और उसने मुझे बताया था कि एंशिएंट समय में गॉड ऑफ लाइट और हेवनली डीमन ने एक दूसरे का साथ दिया था एक ऐसे बैटल को जीतने के लिए जो कि इस दुनिया के अस्तित्व के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। उस बैटल के खत्म हो जाने के बाद हेवनली डीमन गायब हो चुका था बिना किसी के पता चले, और साथ ही जो गॉड ऑफ लाइट थे उनकी बॉडी के कई सारे टुकड़े हो चुके थे। जिसके बाद फिर एंजल्स ने गॉड ऑफ लाइट के निर्वाणास को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि उनके बॉडी को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर वो सभी के सभी बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो गॉड ऑफ लाइट को दोबारा से रिजरेक्ट भी किया जा सकता है। जो बात सुनकर चेन्नन कहता है कि यानी कि बात ये है कि ये जो जेड पाम है वो गॉड ऑफ लाइट का लेफ्ट हैंड है। एल्डर जो कहते हैं कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब को छोड़ो, अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें इतने सारे राज बताना ये तुम्हारी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। जिससे कि चेन्नन तुरंत ही उनको ग्रीट करके अब यहाँ से जाने लगा था। चेन्नन के यहाँ से मुड़ते ही एल्डर कहते हैं कि लेकिन बच्चे, इस बात को याद रखना कि अब एक ऐसा समय आने वाला है जो कि आज से 1000 साल पहले आया था, लेकिन मैं तुमसे ये कहूँगा कि उस समय में खुद को सर्वाइव करने के लिए तुम्हारे पास में कुछ मेथड से होने चाहिए, कुछ ट्रम्प कार्ड से होने चाहिए, ताकि मुसीबतों से बचना और अपनी जान को बचाना तुम्हारे लिए फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिनकी बात को सुनकर चेन्नन कहता है कि एल्डर, मेरे पास में आकर कौन सा ही ट्रम्प कार्ड है? आपने मुझे जो हो ये वो दिया था वो भी अब मुझसे छिन चुका है, वो भी मेरे पास में नहीं है। और वहीं अगर मैं बात करूं आप जैसे महान ओल्ड मॉन्स्टर्स के बारे में, तो मैं आपके सामने तो एक तिनके के बराबर हूँ। क्या पता आने वाले समय में ऐसा समय आ जाए जब मेरी जान बचाने के लिए मुझे आपसे हेल्प लेनी पड़े। जिससे कि एल्डर मुस्कुराते हुए चेन्नन को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिससे कि चेन्नन भी अब तुरंत ही यहाँ से जाने लगता है। और अब हमें इसी सिटी का ही नजारा दिखाया जाता है। चेन्नन इसके बारे में सोच रहा था कि ये जो ग्रेट डीमन है, जब वो इतना ज्यादा पावरफुल है, वो भी मॉर्टल रियल्म के अंदर, और साथ ही साथ डांटाई सोवान ने 10,000 साल पहले वॉइड को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिससे कि वो इमॉर्टल रियल्म में चली गई थी। अब आखिर ये कौन ही जानता होगा कि इमॉर्टल रियल्म के अंदर उसका कल्टीवेशन लेवल कहाँ तक पहुँच चुका होगा। अगर मैं अपने आज के कल्टीवेशन को लेकर उससे बदला लेने के बारे में सोचो तो मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के मेथड्स का यूज करना पड़ेगा उसके सामने सिर्फ खड़े होने के लिए। लेकिन खैर छोड़ो, मुझे अभी इस वक्त इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। मैं कम से कम उन दोनों ही ऑर्ब से तो छुटकारा पा ही चुका हूँ। कितना ज्यादा परेशान करके रखा था उन दोनों ने। लेकिन जैसे ही चेन्नन थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखता है, उसको आसमान में वही दोनों ही ऑर्ब नजर आ जाते हैं, जिनको देखते ही चेन्नन ने तुरंत ही अपने कदमों को पीछे करना शुरू कर दिया था। ऑर्ब कहता है कि मैंने जैसे इनका नाम लिया, ये आखिर मेरे सामने अचानक से ही क्यों आ गए, जो कि वाकई में चेन्नन की एनर्जी को ट्रेस करते हुए उसी के पीछे ही जाने लगते हैं। जैसे कि चेन्नन भी छुपते छुपाते अब यहाँ से आगे बढ़ने लगा था। वहीं अब सिटी के ही अंदर हम लोग मैंकर और प्रिंसेस को भी देख पाते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस मैंकर से कहती हैं कि आखिर ये किसने सोचा था कि हमारी सिटी में इतने बड़े लेवल के ट्रेजर से देखने को मिलेंगे। साथ ही वो ये भी कहती है कि मैंने ये सुना है कि 6 इविल पाथ के जो इनहेरिटर्स हैं वो समय से पहले
पहले ही अब दिखाई देने लगे हैं, जो कि प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन उनमें से एक को, जो कि है केओस हेवन डीमन किंग, उसको चेन्नान ने बुरी तरीके से मार मार कर इंजर्ड कर दिया और साथ ही साथ उनको ढूंढने के लिए पर्पल स्काई पैलेस और शाओलिन टेम्पल के भी मास्टर लगे हैं। और बाकी के सेक्ट इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर पाएंगे, मुझे फिलहाल में तो ऐसा नहीं लगता। वहीं पर काफी सारे घरों के ऊपर से जंप लगाते हुए चेन्नान भी घूमते फिर रहा था। वो देखता है कि ये दोनों के दोनों और तो इस तरीके से उसका पीछा कर रहे हैं जैसे कि वो उसे खा ही जाएंगे। चेन्नान बचते बचाते फाइनली अपनी खिड़की से होते हुए अपने रूम में एंटर कर जाता है और खिड़की को तुरंत ही बंद कर लेता है, ये सोचकर कि वो ऑर्ब अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है कि वो दोनों और तो ऑलरेडी अंदर आ चुके थे। जो नजारा देख के चेन्नान शॉक रह जाता है और तुरंत ही अब अपनी स्वॉर्ड को निकाल के उन दोनों ही ऑर्ब से दूर रहने के लिए कहता है कि तुम दोनों आखिर क्या चीज हो और मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? तुम लोग तो मुझे छोड़कर चले गए थे, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आखिर अब दोबारा से वापस क्यों आ चुके हो? वहीं दूसरी तरफ हम लोग नीचे बैठे हुए मैंकर और प्रिंसेस को देख पाते हैं। मैंकर कहती है कि ये जो जियांग टियान है वो हमेशा ही छोटी से छोटी चीजों का भी बदला लेता है और चेन्नान ने तो उसका इतना बुरा हाल किया है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो चेन्नान को इतनी आसानी के साथ में जाने देगा। साथ ही साथ अब तो मैंने ये भी सुना है कि लस्ट पाथ की भी इनहेरिटर आ चुकी है पिंगयांग सिटी के अंदर। लस्ट पाथ का नाम सुनते ही प्रिंसेस कहने लगती है कि क्या तुम वाकई में सच कह रही हो? तभी हम चेन्नान को देखते हैं जिसके हाथ में अब वो दोनों ही ऑर्ब आ चुके थे और ऐसी हरकतें करते हैं जैसे कि वो दोनों ही छोटे छोटे बच्चे हो। और चेन्नान जब तक कुछ भी सोच पाता वो दोनों के दोनों तुरंत ही एक दूसरे के साथ में क्लैश करते हुए उसी की बॉडी के अंदर ही एंटर कर जाते हैं। चेन्नान खुद भी शॉक रह जाता है कि आखिर ये क्या हुआ, लेकिन उसी मोमेंट पर अब वो जेड रुई भी सामने आ चुका था। चेन्नान हैरान होते हुए कहता है कि अब आखिर तुम भी वापस से क्यों आ गए हो? और जेड रुई भी चारों तरफ ही घूमते हुए अब चेन्नान की बॉडी में जाने की कोशिश करने लगा था, जिसको वो पकड़ के बाहर खींच रहा था और अपनी बॉडी में नहीं जाने दे रहा था। और ये कह रहा था कि मिसेस जेड रुई में इतनी आसानी के साथ में तुम्हें अपने अंदर तो नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो वॉइस है वो एकदम ही हेवीली म्यूजिक के साथ में मुझे सुनाई देती है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इस दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन होना चाहिए और मेरे जैसे वल्गर इंसान की बॉडी में जाने की वजह से तुम्हारी तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन वो जेड रुई तो अपना पूरा फोर्स लगा रही थी चेन्नान की बॉडी में जाने के लिए। अभी हम मैंकर को देखते हैं जो कि ये कहने लग जाती है कि कई सालों पहले जब हमारी एक डांटाई सेंटेंस को लस्ट पाथ के द्वारा बहका लिया गया था, उनको अपने में मिला लिया गया था। उनके सेक्ट के हर एक मर्द को अपने आप पर गुरूर था कि वो डांटाई वुमेन के साथ में मैरी करने वाले हैं, जो चीजें आज भी मेरे हर्ट को उतना ही ज्यादा दुखी करती है जितना कि मैं तब हुई थी। और जितना भी जानती हूँ अब ग्रेट केओस से हम लोग ज्यादा दूर नहीं है। वहीं पर अब चेन्नान काफी जोरों के साथ में चिल्ला रहा था कि मेरी बॉडी से दूर हो जाओ, जिसकी आवाजें बाहर तक मैंकर और प्रिंसेस को भी सुनाई देने लगती है, जिसको प्रिंसेस तुरंत ही पहचान जाती है कि ये तो चेन्नान की वॉइस है। अब आखिर इसको क्या हो गया? जो लोग तुरंत यहाँ से चली जाती है उस कैफे वाले को बड़ी मोटी रकम देकर चेन्नान उस जेड रुई से ये कह रहा था कि तुम्हें तो अपनी दुनिया की सबसे महान औरत होना चाहिए, फिर आखिर तुम मेरे जैसे एक मॉर्टल पर्सन के अंदर कैसे रह सकते हो? जो कि फाइनली चेन्नान की बॉडी में चली जाती है और चेन्नान अनकंट्रोल होकर दरवाजे की तरफ गिरने वाला था। जिस मोमेंट पर तभी मैंकर ने दरवाजे को भी खोल दिया था और चेन्नान उसी से ही टकराने वाला था, लेकिन मैंकर की गार्ड सामने आकर चेन्नान के फेस को पकड़ लेती है। मैंकर कहती है कि मैं आशा करती हूँ चेन्नान तुमने अच्छे तरीके से आराम किया होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अपने आप के ही साथ में इतना अच्छे तरीके से खेलते भी होगे। वैसे चेन्नान, क्या तुम ये बात भूल चुके हो कि वो जियांग टियान आज भी तुम्हारी जान लेना चाहता है? चेन्नान कहता है कि जियांग टियान बस मेरे द्वारा हराया गया केवल एक ओपोनेंट ही है। अगर जियांग टियान मुझे नहीं ढूंढेगा तो मैं खुद ही जाऊंगा उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरा बदला अभी तक उसके साथ में पूरा नहीं हुआ है। जो बात सुनकर मैंकर ये कहने लग जाती है कि हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के जो टॉप 10 सेक्ट के सुप्रीम यंग मास्टर हैं, उनमें से 6 को इविल पाथ ने अपने कब्जे में कर लिया है और वो सभी के सभी हमेशा से ही यूनाइटेड है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर तुम उनमें से किसी एक को भी नुकसान पहुंचाओगे तो वो सभी बदला लेने के लिए आएंगे। यानी कि 6 इविल पाथ के सभी यंग मास्टर अब तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। मुझे बताओ चेन्नान, क्या तुम अकेले उन सभी को संभाल पाओगे? जो बात सुन के चेन्नान कहने लगता है कि एक ग्रेट बैटल जो कि राइटर्स और इविल पाथ के बीच में होगा वो बहुत ही जल्द होने वाला है, और जिस हद तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम
तुम्हारे दिमाग में मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड बन के बैठा हूँ और तुम मुझसे ये सब कुछ इस वजह से कह रही हो क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि शायद मैं उन इविल पाथ्स को ज्वाइन कर लूंगा और तुम्हारे साथ में ही रहकर तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें इसी बात का तो डर है। तुम्हें जितना ज्यादा उन 6 इविल पाथ का डर नहीं है उससे ज्यादा तो तुम्हें मेरा डर है, जिसका सीधा और साफ मतलब ये है कि वो 6 इविल पाथ अभी एक दूसरे के साथ में यूनाइटेड नहीं हुए हैं। मैंकर कहती है कि क्या तुम्हें जानते हो कि डिस्ट्रक्शन पाथ का डीमन किंग तुम्हें इतनी आसानी के साथ में तो नहीं जाने देगा, इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि तुम्हें और मुझे एक साथ ही हो जाना चाहिए उन 6 इविल पाथ्स के खिलाफ और ये डिसीजन मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। जिसकी बात को सुनकर चेन्नान मुस्कुराता है और ये कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा और हमारे बीच का जो मसला है अब वो शायद ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि मेरा और तुम्हारा साथ में बिताया गया जो सबसे बेस्ट मोमेंट था अभी भी उसको ज्यादा समय नहीं हुआ है और जो मोमेंट चेन्नान के लिए वंडरफुल है वो मैंकर को तो कांटे के जैसे चुभते हैं, जिसके बारे में तो सोच कर ही उसको गुस्सा आ जाता है। वो ये कहकर चली जाती है कि ठीक है हम लोगों की ये डील है कि अब से हम साथ में हैं। जिनकी बातों को सुनकर प्रिंसेस सोचती है कि चेन्नान ने तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे कि गुस्सा आ सकता था, लेकिन फिर भी मैंकर यहाँ से गुस्सा होकर क्यों चली गई। जिसके बाद अब हम लोग अगले दिन का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं चेन्नान को जो कि सिटी के बीच में जियांग टियान के हालबर्ड को लेकर आ चुका था, जिस हेवनली वेपन को देखने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठे भी होने लगते हैं क्योंकि ऐसा वेपन और ऐसा नजारा रोज रोज थोड़ी ही देखने को मिलता है। चेन्नान उसी हालबर्ड के साथ में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मार्शल आर्ट मूव्स को दिखा रहा था और वो ये कहने लगता है कि मेरे हाथ में मौजूद है ये केओस हेवन डीमन किंग जियांग टियान का सिग्नेचर वेपन, जिसको वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को दिखा रहा था और लोग घूर घूर कर देख भी रहे थे क्योंकि ऐसे क्वालिटी के वेपन उन्होंने कभी भी नहीं देखे थे। चेन्नान ये सब कुछ इस वजह से कर रहा था, इस हालबर्ड को सभी लोगों को इस वजह से दिखा रहा था ताकि ये खबर चारों तरफ ही फैल जाए और जियांग टियान चेन्नान के पास में आ जाए उसको ढूंढते हुए कि जब जियांग टियान का वेपन चेन्नान के हाथों में है तो सीधा सीधा मतलब है कि चेन्नान ने जियांग टियान को हराया होगा, जो चीजें जियांग टियान की रेपुटेशन को बहुत ही बुरी तरीके से धो रही थी और चेन्नान को अच्छे तरीके से यकीन है कि ऐसा होते हुए कभी भी जियांग टियान तो नहीं देखेगा। जहाँ पर तभी भीड़ में से एक बच्चा निकल के आता है जो कि उसी हालबर्ड को टच करने की कोशिश करता है, जिससे कि चेन्नान उस बच्चे को डरा के भगा देता है कि नहीं नहीं इसको टच मत करो वरना तुम्हारे साथ में बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस ट्रीजर को जो कोई भी टच करता है उसके पीछे डीमन किंग पड़ जाता है और उसको खत्म कर देता है, जिससे कि वो बच्चा तुरंत ही रोते भागते हुए अपनी माँ के पास में चला जाता है। चेन्नान चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये हालबर्ड है जियांग टियान का और उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है मेरे सामने आने की, क्योंकि मैंने उसको मार मार के इस तरीके से उसकी हालत की थी कि वो कभी भी अब मेरे सामने आएगा ही नहीं। जिस मोमेंट पर तभी भीड़ में से एक बंदा निकल के आता है जो कि चेन्नान से ये कहता है मैं जिस हद तक समझ पाया हूँ आप शायद मास्टर चेन्नान हो, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ लेकिन प्राइवेट में, क्या आप मेरे साथ में चलना चाहोगे। जिससे चेन्नान तुरंत ही समझ चुका था कि जरूर से दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि वो बंदा चेन्नान को एक काफी लग्जूरियस जगह पे ले जाता है जिसको कहा जाता है येलो क्रेन टावर। चेन्नान वहाँ पे जाता है और यहाँ की चीजों को देखकर ही शौक रह जाता है, क्योंकि इस जगह पे हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए भी बड़े से बड़ा खर्चा किया गया था, तब जाके ये जगह इतनी ज्यादा आलीशान और शानदार भी नजर आ रही थी। चेन्नान कहता है कि वैसे आपकी ये जो भी जगह है वो तो इंपीरियल पैलेस से भी ज्यादा लग्जूरियस लग रही है। वो कहता है कि मास्टर चेन्नान आपने जरूर से इस जगह के बारे में सुन रखा होगा, क्योंकि ना जाने कितने ही स्कॉलर्स और पोइट्स हमारे इस येलो क्रेन टावर में आते हैं जिन्होंने साथ ही साथ अपने कई सारे मास्टरपीस और पोयम्स को भी छोड़ा है, उन्हें लिखा है हमारे इसी टावर में ही बैठकर। और सबसे बड़ी बात हमारा ये येलो क्रेन टावर इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर इकलौती ऐसी जगह है जो कि 1000 साल से भी ज्यादा समय से टिका हुआ है, जो कि अब चेन्नान को एक प्राइवेट रूम के पास में ले जाकर छोड़ देता है और कहता है कि मास्टर चेन्नान आपकी मीटिंग को यहीं पर ही अरेंज किया गया था। चेन्नान ने जैसे दरवाजा को खोला होता है तो वहाँ पर पर्दों के पीछे मौजूद होती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल वुमन जो कि अपने शरीर को कुछ इस तरीके से दिखा रही थी कि चेन्नान का भी मन पिघलने लगता है। तभी वो चेन्नान से कहती है कि यंग मास्टर मैं देखिए आपका कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं आपको देख लिया, मेरा तो मन खुश हो चुका है, जो कि अब चेन्नान की तरफ आने लगती है, जिसको देखकर वो ये कहता है कि आपके पहनावे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लस्ट पाथ की नैंगोंग फेरी हो। और चेन्नान की इस ऑब्जर्वेशन को सुनकर वो
उसी के सामने ही बैठ जाती है और ये कहने लगती है कि यंग मास्टर आप तो मेरे बारे में बखूबी जानते हो, क्योंकि असल में इसका नाम होता है नैंगोंग जियांगर, जो कि लस्ट पाथ की ही मेंबर होती है और डीमन रियल में ये 4th लेवल पर होती है। लेकिन चेन्नान ने पहले से अपने पावर्स को एक्टिवेट करके रखा था, क्योंकि कभी भी अटैक करने का वक्त आ सकता था। तभी नैंगोंग फेरी कहती है कि यंग मास्टर चेन्नान आप मुझे काफी रोमांटिक से लगते हो, और क्योंकि नैंगोंग लस्ट पाथ से है तो वो ऑब्वियसली चेन्नान को अपनी लस्ट के जरिए ही फंसाने की कोशिश करेगी, जो कि सबसे पहले अब चेन्नान को टी ऑफर करती है कि क्या आप मेरे साथ में एक कप चाय पीना चाहोगे। जो बात सुन के चेन्नान कहता है कि जब आपने मुझे खुद ही यहाँ पर इनवाइट किया है तो आपको अपने हाथों से मुझे टी सर्व करने में क्या दिक्कत है। जिससे कि नैंगोंग तुरंत ही अपने खूबसूरत हाथों से टी को लेकर आती है और चेन्नान को देने वाली थी, लेकिन वो जानबूझकर अपने हाथों से टी को गिरा देती है, जहाँ पर चेन्नान भी अपनी स्किल्स को दिखाता है और नैंगोंग को अपनी गोद में रख के उस चाय के कप को भी बचा लेता है और ये कहता है कि वाकई में आपकी बनाई हुई चाय तो बहुत ही कमाल की थी। चेन्नान कहता है कि हम लोग एक प्राइवेट रूम के अंदर हैं और तुमने मेरे ऊपर करीबन 3 बार अपनी सीड्यूसन टेक्निक को यूज करने की कोशिश की है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम आकर करना क्या चाहती हो। जिससे कि अब नैंगोंग ये कहने लग जाती है कि अगर जियांग टियान के मास्टर उसको यहाँ से लेकर नहीं गए होते तो वो यहाँ पर कभी का बदला लेने के लिए आ चुके होते। और अगर मैं बात करूँ बाकी के 6 इविल पाथ्स के लोगों की तो वो सिटी के अंदर आ चुके हैं, और अगर आपकी मुलाकात उनके साथ में होती है तो मैं इतना तो जानती हूँ कि वो मुलाकात एक ब्लडी बैटल में बदल जाएगी। लेकिन केवल मैं ही हूँ जिसने आपको यहाँ पर आराम से एक कप चाय पीने के लिए बुलाया है। चेन्नान कहता है कि हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं 6 इविल पाथ्स के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और वहीं दूसरी तरफ तुम 6 इविल पाथ्स के राज को मेरे सामने खोले जा रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि आप आखिर कहना क्या चाहती हो। मिस नैंगोंग, क्या आप एग्जैक्टली उस पॉइंट को बताओगी जिसके लिए आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया था। जिससे कि नैंगोंग एकदम पोलाइटली बताती है चेन्नान को कि मैं तुम्हारे साथ में एक अलायंस से बनाना चाहती हूँ और जान से मारना चाहती हूँ डांटाई जुआन सेक्ट की मैंकर को। जिसके आगे की कहानी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।